नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि संधि को आपने अच्छी तरह से यदि याद करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, तो आपको वर्ण विचार पर अच्छे से ध्यान देना होगा। यानी वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, उन भेदों के क्या नाम हैं और उनकी परिभाषा आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। यदि आपको वर्ण विचार अच्छे से याद है तो आप संधि को समझ पाएंगे। तो संधि को समझने से पहले वर्णों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी वर्णमाला के वर्ण और उनके जो भेद हैं, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद और विसर्ग, इस बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी तो आप संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम देखते हैं संधि किसे कहते हैं। वैसे संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मिलना। हिंदी व्याकरण में वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को, निकटवर्ती वर्णों के मेल को, और निकटवर्ती वर्णों के मेल में भी उनमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो परिभाषा बनेगी, वर्णों के निकटवर्ती मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। देखते हैं एक बार संधि किसे कहते हैं। परिभाषा है, हमारी छोटी सी परिभाषा ली है मैंने, आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण, कोई भी दो वर्ण, उनका मेल होगा, वे मिलेंगे आपस में, और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो नया वर्ण बनता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को, उस विकार को संधि कहते हैं। जैसे एक उदाहरण यहां पर दिया है, पर उपकार, परोपकार। ये ध्यान रहे, यहां पर आपको पर उपकार, एक शब्द है पर, एक शब्द है उपकार, एक शब्द नया शब्द बना परोपकार। शब्दों के मेल को कभी भी संधि नहीं कहते, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो शब्दों का जो मेल होगा उसे समास कहते हैं। समास के अध्याय में हम पढ़ेंगे। अब हम यहां पर पढ़ेंगे संधि। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो उदाहरण में हमने एक ये है ए, और दूसरे तरफ है ये उ। ए और उ को यदि हम इनकी संधि करते हैं, इनको जोड़ते हैं, तो नया वर्ण बना ओ, ये संधि कहलाएगा। ए उ को जोड़कर ओ बनता है, ए और उ को जोड़ने से ओ बनता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, आगे की वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। संधि विच्छेद किसे कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जो संधि किया हुआ शब्द है उसको वापस पहले वाली अवस्था में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। इसमें भी वर्ण अलग अलग होंगे। देखिए एक उदाहरण, जैसे कि इत्यादि एक शब्द है, इसमें इति और आदि, इति आदि, इसमें ई और आ से या बना। या जो है ये किन दो वर्णों से मिलकर के बना है, ई आ। ई और आ इन दो वर्णों से मिलकर के या बना। तो इसको या तो हमने इत्यादि में ही या आया हुआ है, इत्यादि, इति आदि। तो दो पहले वाली स्थिति में लाने की अवस्था को संधि विच्छेद कहते हैं। यदि कोई शब्द पहले वाली अवस्था में आ जाए तो संधि विच्छेद कहलाता है।
संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। आगे देखते हैं संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में इसकी परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि की परिभाषा बहुत आसान सी परिभाषा मैंने यहां पर लिखी है, आपको जल्दी याद होगी और सदा के लिए याद रहेगी। देखिए, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इस परिभाषा को याद रखने के लिए ये जरूरी है कि हमें वर्ण विचार में जो वर्ण का जो अध्याय है उसमें स्वर किसे कहते हैं, स्वर कौन कौन से हैं, इनकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जब तक हमें स्वर किसे कहते हैं, ये कितने हैं, इनकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हमें ये परिभाषा भी याद नहीं होगी और इस परिभाषा से जो संधि करेंगे वो भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो स्वर संधि की परिभाषा याद रखने के लिए आपको स्वर की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। स्वर का स्वर से मेल, स्वर चलो मैं बता देता हूं। यहां पर स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं। स्वर कितने हैं? 11 हैं। ए आ ई उ री, ए आई ओ औ, ये 11 स्वर हैं। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को, उस विकार को स्वर संधि कहते हैं। एक उदाहरण यहां पर दिया है, जैसे सदा आचार, सदाचार। सदा में आ, अंत में क्या है? आ। और इस शब्द आचार के शुरू में क्या है? आ। संधि होगी इस शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरी तरफ के शब्द का पहला वर्ण, इन दो में संधि होगी। संधि 2 वर्णों में होती है। संधि 2 वर्णों में होती है। सदा के अंत में आ और आचार का प्रथम है आ। आ और आ, इन दोनों को मिलाने से आ बना, सदाचार। आगे विस्तार से आपको स्वर संधि में बताऊंगा। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन या स्वर से। देखिए, व्यंजन संधि में आपको व्यंजनों की जानकारी होनी चाहिए। व्यंजनों की जानकारी होनी चाहिए। हमारी देवनागरी लिपि में कुल कितने व्यंजन हैं, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देवनागरी लिपि में 33 व्यंजन हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से, स्वर 11 है, तो किसी भी व्यंजन का किसी भी व्यंजन से या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। एक उदाहरण दिया है, देखिए, उत्तम। एक शब्द है उत, इसके अंत में तय, व्यंजन है, तय वर्ण है। गम, गै, ये भी वर्ण है, व्यंजन है। तो व्यंजन से व्यंजन का मिलान किया गया, मेल किया गया, तो तय का दय हो गया, परिवर्तन हो गया। तय में परिवर्तन हो गया, तय का दय हो गया। उद्गम, उत और गम का हमने मेल किया, तय और गय को मेल किया, व्यंजनों का व्यंजन से मेल हुआ, तो उद्गम। अप और जय, इनको हमने मिलाया, पे और जय का मेल किया, तो बै हो गया, पे का बै बन गया। अब्ज। आगे अनेकों उदाहरणों के द्वारा व्यंजन संधि को विस्तार से समझाएंगे। अब आप केवल परिभाषा को अच्छे से याद कर लें। व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये 2 उदाहरण हैं यहां पर, इनसे समझा। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से, विसर्ग आपको पता है, विसर्ग किसे कहते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है। विसर्ग का
यदि नहीं पता है तो पहले विसर्ग के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। विसर्ग स्वरों के पीछे लगे दो बिंदुओं को कहते हैं। स्वरों के पीछे लगे दो बिंदु विसर्ग कहलाते हैं और इनके उच्चारण में है की ध्वनि निकलती है। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन से, या तो स्वर से या व्यंजन से मेल हो, विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर, मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उस विकार को, उस परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। एक उदाहरण है, देखिए, जैसे पै प्लस दे। पै, पै के अंत में दो बिंदु हैं जिन्हें विसर्ग कहते हैं। अब विसर्ग और इसमें दे, जब विसर्गों का दे से मेल होता है तो ये विसर्ग ओ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। पै यो दे, पयोद, पै धन दे, पयोद। मन है घन रथ, मनो रथ, मन विसर्ग है। अब विसर्गों का र से मेल हुआ, विसर्गों का ओ हो गया, मनोरथ। नी पा, नी न के बाद विसर्ग और विसर्ग, और यहां पर है पै, विसर्गों का पै से मेल हुआ तो विसर्गों का श बन गया, निष्पा। विसर्ग संधि में आपको विस्तार से समझाऊंगा। अब आप केवल परिभाषाओं को अच्छे से याद कर लें ताकि जब आगे की वीडियो में स्वर संधि और इसके भेदों पर चर्चा हो, व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से चर्चा हो और स्वर संधि के बारे में बताया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको केवल इनकी परिभाषाएं याद करनी है। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन या स्वर से, व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये संधि और संधि के भेदों की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसे याद कर लेना। धन्यवाद।